दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में आपको अपने कमेंट के जवाब यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कमेंट ये थे कि जो सेकंड राउंड हुई है उसके बाद कितनी सीटें खाली है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे सब्जेक्ट के कितने भी खाली सीटें हैं और कितना एडमिशन हुआ है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं लिस्ट। ठीक है, तो उसके पहले जो एक नोटिफिकेशन है इसी के अंदर वो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है अभी तो सेकंड राउंड के बाद जितनी भी एडमिशन हुए वो लिस्ट है। ठीक है, जो फाइनल लिस्ट आएगा वो इसका 7 नवंबर को आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड या और सेकंड राउंड में उनको मौका मिला था, उनका नाम आया था, उनका नाम लिस्ट में था, उसके बावजूद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो उनको जो ओपन काउंसलिंग होगी 10 और 11 तारीख को, तो उन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका लिस्ट में पहले दूसरे लिस्ट में नाम आ चुका है। तो उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, ये उनकी गलती थी। तो उनको अब जो ओपन काउंसलिंग होगी उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ओपन काउंसलिंग 10 तारीख को ओपन कैटेगरी के लिए होगा और 11 तारीख को बाकी के SC ST OBC WS कैटेगरी के लिए होगा, और उनके अपने अपने डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जाना होगा 11 बजे के पहले। ठीक है, 11:30 के पहले। तो देखिए, मैं यहाँ पर खाली सीटें में आपको कैटेगरी वाइज बिल्कुल यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले BA इंग्लिश के लिए देखते हैं। तो BA इंग्लिश के लिए आपको मालूम है टोटल 75 सीटें होती है और OBC में 19 सीटें होती है। तो आपको सीटें तो पहले मैंने सीट मैट्रिक्स में बता दिया हूँ कि हर कैटेगरी में हर सब्जेक्ट का कितना सीटें हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि कितना एडमिट हुआ और कितना सीट खाली है। तो BA इंग्लिश के लिए OBC कैटेगरी में 6 एडमिटेड है, 13 सीटें खाली है। SC कैटेगरी के लिए 2 एडमिशन हुए हैं, 8 खाली है। ST में 5 एडमिशन है, 5 में से 3 एडमिशन है, 2 खाली है। ओपन कैटेगरी के लिए 17 एडमिशन हुए हैं, 14 सीटें खाली है। EWS के PWD कैटेगरी में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है और सीटें भी वहाँ पे नहीं होती है। और OBC PWD के अंदर 1 सीटें है जो उसमें एडमिशन नहीं हुआ, 1 सीट वो खाली है। SC PWD के अंदर 1 सीट होती है लेकिन उसको एडमिशन अभी तक नहीं हुआ, वो सीट खाली है। और अनरजिस्टर में PWD के लिए 1 सीट रिजर्व होता है, वो भी खाली है। उसके बाद EWS में 4 एडमिशन हुए, 3 खाली है और यहाँ पर ठीक है। उसके बाद हिंदी का देखते हैं। तो हिंदी के अंदर EWS के जो 7 सीटें होती है उसमें से सिर्फ 1 एडमिशन हुआ है, 6 सीटें खाली है। OBC के लिए 1 एडमिशन हुआ है, 18 खाली है। SC के लिए 4 एडमिशन हुए, 6 खाली है। ST के लिए 1 एडमिशन हुआ है, 4 खाली है। ओपन कैटेगरी के लिए 15 एडमिशन हुए हैं, 16 सीटें खाली है। OBC PWD का 1 सीट खाली है और SC PWD का भी 1 सीट खाली है, जो कि एक ही होता है। और अनरजिस्टर्ड PWD का भी 1 सीट खाली है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स BA का जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का देखते हैं। तो EWS के पूरे 7 सीट खाली है। OBC का यहाँ पर 1 एडमिशन हुआ है, 18 सीट खाली है। SC का यहाँ पर 2 एडमिशन हुए हैं, 8 सीटें खाली है। और ओपन कैटेगरी में 9 पर एडमिशन हुए, 22 सीटें खाली है। और OBC PWD का 1 सीट होता है, वो भी खाली है। और SC PWD में 1 सीट है, वो भी खाली है, SC PWD का। और ओपन PWD में होता है 1 सीट, वो भी खाली है। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स का देखते हैं, BA इकोनॉमिक्स। तो BA इकोनॉमिक्स में EWS के 3 सीटें खाली है। SC कैटेगरी के अंदर 4 सीटें खाली है। ST का 1 सीट खाली है। ओपन के लिए 6 सीटें खाली है। OBC PWD का एडमिशन हो चुका है, 1 भी खाली नहीं है। और SC PWD में 1 सीट खाली है। और अनरजिस्टर्ड PWD का एडमिशन हो चुका है, 1 भी सीट खाली नहीं है। EWS के अंदर ठीक है, हो गया। BA हिस्ट्री का देखते हैं।
तो बीए हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस के अंदर 6 सीटें खाली है, ओबीसी के अंदर 13 सीटें खाली है, एससी के अंदर 6 सीटें खाली है और ओपन के अंदर 13 सीटें खाली है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट खाली है, एससी पीडब्ल्यूडी 1 सीट खाली है और अनरजिस्टर पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट खाली है। पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 सीटें हैं और एससी के लिए 2 सीटें बची हैं और यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए 10 सीटें हैं और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का सीट भर चुका है और यहाँ पर एससी के लिए एससी पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट बाकी है, ओपन पीडब्ल्यूडी में 1 सीट बाकी है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 सीटें खाली हैं और ओबीसी ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो 3 सीटें खाली है वो सोशल वर्क का है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और ओबीसी में 8 सीटें खाली है। उसके बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क का एसटी कैटेगरी के अंदर 5 सीटें खाली है, एसटी कैटेगरी के अंदर 2 सीटें खाली है और ओपन कैटेगरी के अंदर 12 सीटें खाली है और उसके बाद रजिस्टर पीडब्ल्यूडी का जो 1 सीट होता है वो भी खाली है। कॉमर्स का देखते हैं, बीकॉम का। तो बीकॉम में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीटें होती है 240 सीटें होती है बीकॉम की, तो ईडब्ल्यूएस की 23 में से 9 सीटें खाली है, ओबीसी का 11 सीट खाली है, एससी का 6 सीट खाली है, एसटी के लिए यहाँ पर 3 सीट खाली है, ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 8 सीटें खाली है और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का 1 सीट बाकी है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट खाली है, एससी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट खाली है, एसटी पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट खाली है, अनरजिस्टर पीडब्ल्यूडी का 3 सीट खाली है। ठीक है। और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 6 सीटें खाली है, ओबीसी का 15 सीट खाली है, एससी के लिए 7 सीटें खाली है, एसटी के लिए यहाँ पर 4 सीटें खाली है, ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 24 सीट खाली है, मतलब एक भी एडमिशन नहीं हुआ है 24 में से, और यहाँ पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट खाली है, एससी के लिए 1 सीट खाली है और अनरजिस्टर पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट खाली है। तो इसका पूरे खाली सीटों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी का देखते हैं। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 8 सीट खाली है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 2 सीट है, ओपन के लिए 11 सीट है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट बाकी है और अनरजिस्टर पीडब्ल्यूडी का 1 सीट खाली है। ठीक है। और यहाँ पर बीए एंथ्रोपोलॉजी का देखते हैं तो बीए एंथ्रोपोलॉजी में 2 सीट खाली है, ये जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 6 सीटें खाली है, एससी का 3 सीट खाली है, एसटी का 1 भी सीट खाली नहीं है, ओपन कैटेगरी के 10 सीटें खाली है और ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूडी में तो सीटें ही नहीं होती है, तो ओपन पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीटें होती है, वो भी खाली है। उसके बाद बीएससी बॉटनी का देखते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 6 सीटें खाली है, ओबीसी के अंदर 11 सीटें बाकी है, एसटी के अंदर 2 सीटें खाली है और ओपन कैटेगरी का यहाँ पर 18 सीट है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट बाकी है, एससी पीडब्ल्यूडी के अंदर भी 1 सीट बाकी है और अनरजिस्टर पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट बाकी है। उसके बाद बीएससी जूलॉजी का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर इसके जो है 7 सीटें खाली है, मतलब एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। ओबीसी का 10 सीट खाली है, एससी के अंदर यहाँ पर 6 सीटें खाली है, एसटी का 5 सीट खाली है और ओपन कैटेगरी का 12 सीट खाली है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट और एससी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है और अनरजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट बाकी है। बीएससी कंप्यूटर साइंस का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीटें खाली है, ओबीसी के अंदर 7 सीटें खाली है, एससी के अंदर 5 सीटें खाली है, एसटी के अंदर 1 भी सीट खाली नहीं है, भर चुकी है। ओपन कैटेगरी के अंदर 13 सीटें बाकी है
और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट, एससी पीडब्ल्यूडी 1 सीट और ओपन पीडब्ल्यूडी भी 1 सीट है। बीएससी केमिस्ट्री का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें खाली है और ओबीसी के लिए 8 सीटें हैं, एससी के लिए 3 सीटें बाकी है, एसटी के लिए 2 सीट खाली है, ओपन कैटेगरी के लिए 9 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूडी है तो कैटेगरी में एक भी सीट नहीं होती है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एक भी सीट खाली नहीं है, एसटी पीडब्ल्यूडी का सीटें ही नहीं होती है और ओपन पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट बाकी है। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस का फॉरेस्ट्री के अंदर देखते हैं तो 4 साल डिप्लोमा कोर्स है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 6 सीटें खाली है और ओबीसी के लिए 13 सीटें खाली है, एससी के लिए 3 सीटें खाली है, एसटी के लिए 3 सीटें खाली है, ओपन के लिए 9 सीट खाली है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट और एससी पीडब्ल्यूडी 1 सीट और अनरजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट है। उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 सीटें खाली है और एससी के अंदर हम लोग देखते हैं तो 2 सीटें खाली है, ओबीसी का 7 सीट बाकी है और ओपन कैटेगरी के अंदर 6 सीटें बाकी है। ओबीसी और एससी पीडब्ल्यूडी और अनरजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी के अंदर 1-1 सीटें हैं। उसके बाद बीएससी फिजिक्स के अंदर देखते हैं ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं, ओबीसी का 9 सीट है, एससी का 3 सीट है, एसटी के लिए 2 है, ओपन के लिए 4 है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी और उसके बाद एससी और अनरजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी की 1-1 सीटें खाली है। उसके बाद बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 5, ओबीसी की 16, एससी की 7, एसटी के 5, ओपन की 14 और ओबीसी एससी और अनरजिस्टर्ड के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 1-1 सीटें बाकी हैं। बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो सीटें खाली है ईडब्ल्यूएस के लिए 15, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ओपन के लिए यहाँ पर 21 सीटें हैं और ओबीसी एससी और ओपन के पीडब्ल्यूडी जो सीट होती है उसकी 1-1 सीट खाली है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस के अंदर ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो 3 सीट खाली है, ओबीसी का 9, एससी का 4, एसटी की 2, ओपन के 14 सीटें खाली हैं और उसके बाद अनरजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी का 1 सीट खाली है। बीए एलएलबी का देखते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 सीटें हैं, ओबीसी का 6 सीट बाकी है, एससी का 5, एसटी की सीटें भर चुकी है, ओपन के लिए 13 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का सीट फुल हो चुका है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के अंदर 1 सीट बाकी है, एससी पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट है और ओपन पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें बाकी है। उसके बाद बीकॉम एलएलबी का ओपन कैटेगरी के अंदर देखते हैं मतलब एससी कैटेगरी के तो एससी कैटेगरी का यहाँ पर 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, ओबीसी का 4 है, एसटी का 3 है, ओपन कैटेगरी के अंदर 8 है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 2 सीट है, एससी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है और ओपन पीडब्ल्यूडी का 2 सीट बाकी है। उसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं, ओबीसी का 13 है और एससी के अंदर 4 सीटें बाकी है, एसटी के अंदर 4 सीटें हैं, ओपन के लिए 7 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का सीट भर चुका है और एससी पीडब्ल्यूडी का सीट खाली है 1 और ओपन पीडब्ल्यूडी की सीटें भी भर चुकी है। उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो इसके लिए बीसीए का तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 सीटें हैं, ओबीसी की 12 सीटें हैं, एससी की 7 है, एसटी का 3 है, ओपन की 11 सीटें हैं और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 1 है, एससी पीडब्ल्यूडी और ओपन पीडब्ल्यूडी का भी 1-1 सीट बाकी है। बीएससी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं, ओबीसी का 15, एससी का 8 और एसटी का 4, ओपन की 23
और उसके बाद ओबीसी और उसके बाद ओपन और एससी की जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सीटें, एक सीटें इसमें खाली है। उसके बाद बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी का ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 सीटें हैं, ओबीसी के अंदर 8 है, एससी के अंदर यहाँ पर 4 है, एसटी के अंदर 2 है, ओपन के लिए 12 सीटें हैं। मतलब देखा जाए तो डेयरी टेक्नोलॉजी में अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। जितने सीटें इसमें खाली होती है निर्धारित, तो पूरी सीटें खाली है। डेयरी टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्म का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 6 सीटें बाकी है, ओबीसी का 9 है, एससी का 4 है, एसटी का 1 है, ओपन कैटेगरी की 16 सीटें बाकी है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी और एससी पीडब्ल्यूडी, ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें बाकी है। ईडब्ल्यूएस की उसकी 6 सीटें अभी भी बाकी है। और उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी का देख रहे हैं, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी में जो ईडब्ल्यूएस का 6 सीट है, ओबीसी का 5, एससी के लिए 4, ओपन के लिए 13 सीट है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में तो सीटें नहीं होती है। ओबीसी, एससी और ओपन कैटेगरी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी है उसमें 1 सीट है, लेकिन यहाँ पर एससी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट भर चुका है। तो ये था खाली सीटों को लेकर सभी सब्जेक्ट का, ये खाली सीटों को लेकर जानकारी। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इतनी बहुत सारी सीटें खाली है, तो आपको लिए एक सजेशन है कि आप जो है ओपन काउंसलिंग जो होने वाली 10 तारीख को ओपन कैटेगरी के लिए और 11 तारीख को बाकी के कैटेगरी के लिए, तो आप ज़रूर जाइए क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।